अगर सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ किसी के आवाज का शिकार न बने, चीड़-हरण न हो की बात करते हैं, बेटी और महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, तो सम्मान नहीं होगा तब तक तुम लोगों का देश नहीं चलेगा। कि स्मरण रहे कि ये 2 हाथ महिलाओं के सम्मान कि सिर्फ और पोस्टरबाजी मत करो, उसका ताकत दिखाओ, श्राप पड़ेगा, क्योंकि नारी का चीड़-हरण कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। काट के खुद फेंकना होगा, न कि इन निकम्मी सरकार के बलबूते। जिस दिन ये 2 हाथ महिलाओं के चीड़-हरण के लिए उठे, उसी वक्त वो 2 हाथ उनके धड़ से अलग कर देना चाहिए। हम लोगों की ये आगाज है दरभंगा की धरती से, क्योंकि हमारी कर्म भूमि, हमारी जन्मभूमि दरभंगा की धरती है। ये हमारी आगाज है। आप सभी के चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ कि बुधवार को पटना आर ब्लॉक से और इनकम टैक्स गोलंबर तक हमारा प्रतिकार मार्च निकलेगी, जिसमें 200 की संख्या में भीड़ होगी। और हम सरकार और सत्ता से सवाल करेंगे कि एक तरफ आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं और अखंड भारत की बात करते हैं, बेटी और महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, तो मणिपुर की घटना पे चुप्पी क्यों? जब आपको मणिपुर की घटना पे बात करनी थी, उस वक्त आप विदेश में बैठ करके फ्रांस के मुद्दे पे बात करना बखूबी दास्तिब समझे। तो शर्मिंदा है हम लोग कि मैं उस देश में हूँ जिस देश में सिर्फ सरकार महिलाओं को वोट बैंक का एजेंडा समझते हैं और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे करके बेटियों को बड़ा करके शोषण करवाने का नाटक करते हैं। इससे तो अच्छा है कि हम बेटी पेट में ही मर जाए, किसी के आवाज का शिकार न बने, चीड़-हरण न हो। इससे बेहतर है कि बेटी पेट में मर जाए, ऐसे बेटी को जन्म नहीं होना चाहिए। अगर सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं तो मैं कहना चाहती हूँ कि सिर्फ और पोस्टरबाजी मत करो, उसका ताकत दिखाओ, उसका सम्मान करो। जब तक देश में महिलाओं का सम्मान नहीं होगा तब तक तुम लोगों का देश नहीं चलेगा। ये नारी शक्ति की आगाज और ये चिंगारी है और उनका ये बहुत बड़ा तुम लोगों को श्राप पड़ेगा, क्योंकि नारी का चीड़-हरण कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। भगवान विष्णु भी कहे थे कि स्मरण रहे कि ये 2 हाथ महिलाओं के सम्मान के लिए उठती है, उनके अपमान के लिए नहीं। जिस दिन ये 2 हाथ महिलाओं के चीड़-हरण के लिए उठे, उसी वक्त वो 2 हाथ उनके धड़ से अलग कर देना चाहिए। आज इस समाज में ऐसा कोई दोबारा कृष्ण नहीं आएगा। समाज के लोगों को खुद ही कृष्ण बनना होगा और ये आभास करना होगा कि हम कृष्ण हैं, और ऐसे ऐसे दरिंदों को काट के खुद फेंकना होगा, न कि इन निकम्मी सरकार के बलबूते छोड़ना होगा।